हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 12 को हल करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 12 आपका दिया हुआ है, कह रहा है माना Z1 इक्वस टू 2 माइनस आई, Z2 इक्वस टू माइनस 2 प्लस आई, निम्न का मान निकालिए। आपको Z1 Z2 दे रखा है, इसकी सहायता से पहला निकालना है आपको रियल पार्ट ऑफ आर ई मतलब क्या होता है, वास्तविक भाग निकालना आपको Z1 इंटू Z2 बाई मॉड ऑफ Z1। क्या है ये? मॉड ऑफ Z1 है। और दूसरा क्या निकालना है? इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग किसका निकालना है? 1/Z1 इंटू मॉड ऑफ Z1। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई एंड Z2 की वैल्यू माइनस 2 प्लस आई। आपने क्वेश्चन में देखा कि मॉड ऑफ Z1 यानी कि Z1 है, Z1 की सहायता से हम निकाल लेते हैं मॉड ऑफ Z1। तो मॉड ऑफ Z1 क्या हो जाता है? Z1 मॉड ऑफ Z1 मतलब होता है ये Z1 का क्या है, Z1 का बोलते हैं सहयुग्मी। तो माइनस होता है तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू हो जाएगा 2i। आप क्या करेंगे? लिखेंगे नाउ। आप देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में आपको Z1 इंटू Z2 चाहिए, तो पहले हम निकाल लेते हैं Z1 इंटू Z2। तो Z1 आपका है 2 माइनस आई है और ये है माइनस 2 प्लस का आई। अब गुणा करेंगे, 2 का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और फिर 2 का आई में गुणा होगा तो ये प्लस का 2i हो जाएगा। और फिर ध्यान देंगे माइनस आई का माइनस 2 में करेंगे माइनस माइनस प्लस 2i हो जाएगा। माइनस आई का प्लस आई में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर। और आप जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लेते हैं? -1 लेते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा -4 और 2i प्लस 2i, ये हो जाएगा 4i। एंड ये आपका क्या है? ये है माइनस पहले से है और आई स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +1। ये -4 है, +1 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? -3 और प्लस का हो जाएगा 4i। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल गया? Z1 इंटू Z2 की वैल्यू निकल गया, -3 प्लस का 4i। तो पहला पार्ट आपको क्या निकालना था? पहला पार्ट आपको निकालना था, अभी छोड़ देते हैं, अभी रियल पार्ट अभी नहीं लेंगे। पहले पार्ट के लिए हम सिर्फ इतना निकालते हैं, Z1 इंटू Z2 बाई मॉड ऑफ Z1। ठीक है, उसके बाद से इसका रियल पार्ट निकाल लेंगे। पहले ये वैल्यू तो हम निकाल लें। तो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आया है -3 प्लस 4i और बाई मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू 2 प्लस आई है। 2 प्लस क्या है? आई है। तो अब क्या कर देंगे, इसे हटाने के लिए इसका रैशनलाइजिंग कर देंगे हर का, यानी कि हम किससे गुणा कर देंगे? 2 माइनस आई से अंश में और 2 माइनस आई से हर में, यानी कि हर का परिमेयीकरण यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। तो जब परिमेयीकरण करेंगे -3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, -3 का माइनस माइनस प्लस और 3 हो जाएगा आई। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 आई हो गया, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 4i का आई में गुणा होगा तो 4i स्क्वायर। और आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू हम लेते हैं -1। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे हम क्या रख देंगे? वहाँ पे इजीली हमें रख देना है आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ध्यान देंगे -6, 3 प्लस 8 ये हो जाएगा 11i, और -4 है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस ये क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1। तो इस प्रकार से -6 + 4, तो याद रखेंगे ये माइनस से प्लस यानी सब्ट्रैक्ट होगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो -2 प्लस 11i, और बाई में 4 एक कितना हो गया? 5। तो ये निकल गया, तो लिखेंगे देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई मॉड ऑफ Z1। तो यही ना होता है रियल पार्ट। -2 कितना आ जाएगा? 5, -2/5। ये पहले पार्ट का आपका आंसर हो गया। रियल पार्ट यानी ये जो निकला है आपका वास्तविक भाग आपको निकला है, तो -2/5 वास्तविक हो जाएगा और 11/5 क्या हो जाएगा? काल्पनिक। अब दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट आपका है, दूसरा पार्ट निकालना है 1/मॉड Z1 इंटू मॉड ऑफ Z1 और इसका इमेजिनरी पार्ट। तो पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, तो 1/Z1 की वैल्यू ऊपर से दे रखा है 2 माइनस आई, और मॉड ऑफ Z1 हमने क्या निकालना है? 2 प्लस आई। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का मतलब ए, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4
और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, यानी कि ये आपका आ गया 1/5। तो क्या यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट है? नहीं है। तो इसे आप लिखना चाहें तो 1/5 + 0 × i, तो 0 इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 × mod ऑफ z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही मैथ की प्रिपरेशन अच्छे से होता रहे। अगला वीडियो देखने के लिए अभी जो स्क्रीन पे वीडियो दे रहा है उसे प्ले करके देखें। थैंक यू।